आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, अर्थात कई सारे इक्वेशन दिए गए थे वेरिएबल्स में, चर अक्ष में। तो उसको हमने देखा कि कौन कौन से हमारे द्विघात समीकरण हैं और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। वे समीकरण जिनमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 होनी चाहिए। यक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण, अर्थात उसका जनरल फॉर्म क्या है हमारा व्यापक। उसका अगर निरूपण देखें तो होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस फॉर्म का कोई समीकरण है तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमने जो है उसमें देखा कि इन जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी उसको हम किस तरह से द्विघात समीकरण में बनाते हैं। तो अब इसके आगे हम जो है इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का जो समीकरण दिया जाएगा द्विघात समीकरण, उसको हल कैसे करेंगे, अर्थात उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, अर्थात जो द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसका फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड करके हम जो है समीकरण का हल निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है, इसमें पहला दिया है, दूसरा, तीसरा इस तरह से है, उसको हमें करना है, फैक्टर पहले बनाना है। अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड मतलब पहले हम जो है 2 गुणनखंड करेंगे और उसके बराबर 0 करेंगे, फिर इसका 0 रखेंगे और इसको बराबर 0 रखेंगे। तो जो है हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है कि x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0। हमें इस पहले तो चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल इसका जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। ax² + bx + c टाइप का इक्वेशन है, समीकरण है। इसका मतलब ये समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है चर यक्स में। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, क्या ए हमारा 0 नहीं है, अर्थात x² का कॉफिशेंट जो है, x² का कॉफिशेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे। अगर आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े होते, बहुपद पढ़े होते, तो वहाँ पे किस तरह से किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं उसमें दिया गया होता। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिंपल्स क्या कीजिए, जो हमारा x² का कॉफिशिएंट होता है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स होता है, अर्थात x² अर्थात ए और अचर वाला पद c, इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर लिया कीजिए। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a × c, ए सी आएगा। फिर ए सी का गुणनफल जो आ रहा है उसको 2 भाग में इस तरह से फैक्टर कीजिए, 2 गुणनखंड ऐसे कीजिए, ए और सी का 2 गुणनखंड ऐसे कीजिए कि ए और सी जब गुणा करो तो इसका जो साइन आए, अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए, गुणनखंड कीजिए कि उसको घटाने पर हमारा यक्स का कॉफिशिएंट आ जाए। यक्स वाला जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट आ जाना चाहिए घटाने पर, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है। लेकिन अगर हम ए और सी निकाल रहे हैं तो यदि ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ए सी को ऐसे 2 भागों में गुणनखंड कीजिए, तोड़िए कि उसको जोड़ने पर हमारा यक्स का कॉफिशिएंट आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम x² और अचर पद जो है कांस्टेंट है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10। -10 आ रहा है, इसका मतलब हम माइनस साइन हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है कि हमें 10 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसको घटाने पर हमें यक्स का कॉफिशिएंट अर्थात 3 आ जाना चाहिए। 10 के ऐसे 2 कौन कौन से कॉफिशिएंट होंगे, तो आप कहेंगे कि 10 को हम 1 × 10 लिख सकते हैं, या 2 × 5 लिख सकते हैं, या 10 × 1 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं, इसके अलावा और नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 और 10 लोगे तो घटाओगे तो 9 आ जाएगा, कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर 2 और 5 लोगे तो यहाँ पे 5 में 2 घटाओगे तो 3 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा यही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखिए कि x², माइनस साइन है तो माइनस लगाइए, माइनस, और 3 को लिखने के लिए हम 5 और 2 गुणनखंड किए हैं 10 का, इसका मतलब यहाँ पे 5 घटाने पर अर्थात -2 और यक्स, फिर जो आगे है उसको लिख दीजिए बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद
इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और इस इधर से एक्स का गुणा होगा तो एक्स हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस टू हुआ और इधर से एक्स का आया तो एक्स हो गया, अर्थात प्लस टू एक्स माइनस टेन बराबर जीरो। यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है क्या, एक्स कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमें दो कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए, अर्थात हो जाएगा एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस फाइव। यहाँ पे प्लस टू कॉमन मिल रहा है, प्लस टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दिया कीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब पहले वाले इन दोनों पदों में, इन दोनों टर्म में जो कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वही जो है जो बाद में ये बाद वाले दो टर्म्स हैं उनमें भी जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद जो बचना चाहिए ये और ये सेम आना चाहिए। इस तरह से देखिए कि ये दोनों सेम आ जाए जिससे अगले टर्म में हम इन दोनों को कॉमन ले सकें। अब ये हमारा सेम हो गया, इसका मतलब इस पद और इस पद में हम जो है एक्स माइनस पाँच कॉमन ले सकते हैं। ले लीजिए, एक्स माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, बचा एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस फाइव कॉमन निकल गया, बचा प्लस टू बराबर जीरो। अब हमने क्या कर दिया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण था, उसका हमने फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब फैक्टर कर दिया, इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा हो ए गुणे बी बराबर जीरो कहीं पे दिया है, इसका मतलब या तो ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा, यही होगा, या ए और बी दोनों जीरो होंगे, ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर। यहाँ पे दो गुणनखंड दिए गए हैं, एक्स माइनस फाइव गुणे एक्स प्लस टू बराबर जीरो दिया गया है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दोनों को बारी बारी से जीरो रख दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो एंड एक्स प्लस टू बराबर जीरो। यहाँ पे एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो का मतलब एक्स बराबर माइनस फाइव पक्षांतर करोगे जाएगा एक्स बराबर फाइव, और एक्स बराबर प्लस टू है उधर जाएगा माइनस टू हो जाएगा एक्स बराबर माइनस टू। इसका मतलब हमारे रूट्स क्या हुए, या इसी को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं या रूट्स, ठीक है, हमारे रूट्स हुए एक्स बराबर पाँच और एक्स बराबर माइनस दो, यही हमारा आंसर। ठीक, अब एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। इसको आप लोग अपने से, जैसे मान लीजिए इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, तीसरा देख लीजिए, पहले का तीसरा दिया है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू, ठीक है, बराबर जीरो, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण है, सबसे पहले चेक कीजिए, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कीजिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट रूट टू, एक्स का कॉफिशेंट बी, एक्स का कॉफिशेंट सेवन, और कांस्टेंट पद होता है ये हमारा अचर पद होता है। यहाँ पे ये हमारा द्विघात समीकरण है, यहाँ पे ए बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट पद को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। इसका मतलब रूट टू और पाँच रूट टू का हम आपस में गुणा करेंगे, साइड में कहीं कर लीजिए रूट टू इंटू फाइव रूट टू। जब देखिए साइन सही लेना होगा, चिन्ह सही लिया जाता है, जैसे यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो, यहाँ पे भी हम चिन्ह सही लिए थे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट एक था और कांस्टेंट पद हमारा माइनस टेन था, तो एक माइनस टेन का जब गुना करेंगे तो आएगा माइनस टेन आया था और माइनस टेन का फैक्टर किए थे। इस तरह से यहाँ चिन्ह सही लेंगे तो रूट टू इंटू फाइव रूट टू, गुणा करोगे तो रूट टू हो जाएगा टू, और पाँच का गुणा करोगे पाँच दूनी 10 हो गया। इसका मतलब 10 पॉजिटिव में आ रहा है, अर्थात हम 10 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ा जाए तो 7 आ जाए। 10 के गुणनखंड वही होगा, 5 इंटू टू होगा, अर्थात 5 और 2, 5 धन 2 बराबर 7, 5 धन 2 बराबर 7 और 5 गुणे 2 बराबर 10। बस उसके बाद फिर आप लोग फैक्टर करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसी में से पहले में चौथा दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले 8 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 16 है, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 8 और कांस्टेंट पद हमारा 1 है।
सेम प्रक्रिया उसी तरह से, अर्थात एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और अचर पद को गुणा करोगे अर्थात 16 आएगा। इसके 2 फैक्टर करोगे, 2 गुणनखंड करोगे, जिसको जोड़ा जाए प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब जिसको जोड़ा जाए तो हमें 8 आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। 16 का 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 4 और 4, 4 चौक 16, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। फिर सिंपल सॉल्व कर लेना है, बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसको हम ये जो दिए गए सिचुएशन इसको मैथमेटिकली अर्थात द्विघात समीकरण बनाओगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। द्विघात समीकरण बनाना तो आ गया है, एक्सरसाइज 4.1 में ही सीख लिए हो। क्या करते हैं, कोई समस्या दी जाती है तो उसमें हम 2 अलग अलग चर यक्स वाई नहीं लेते हैं, सिर्फ एक ही चर लेते हैं। एक चर लेकर के द्विघात समीकरण बनाया जाता है। जैसे इसमें पहला दिया गया है, जॉन्स एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इसका मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। कह रहा है कि दोनों जो है अगर 5 मार्बल्स खो देते हैं, ठीक, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो बच रहा है उनका गुणनफल 124 है। तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों पास कितने कितने मार्बल्स थे। अगर इसको हम यक्स वाई लेके बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हम यक्स केवल यक्स लेंगे। पहला हम क्या लेंगे कि मान लो कि जान के पास एक्स मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों का योग हमें 45 दिया है। जब दोनों का योग हमें 45 दिया है, इसका मतलब अगर यक्स एक का हम यक्स मान लेते हैं तो दूसरा का 45 माइनस यक्स मानेंगे, तो यक्स प्लस 45 माइनस यक्स जब जोड़ोगे तो 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोनों 5-5 खो देते हैं, अर्थात जॉन के पास बचेगा कितना, यक्स माइनस 5, और जीवंती के पास बचेगा 45 माइनस यक्स माइनस 5, इसका मतलब 40 माइनस यक्स। फिर दोनों का गुणा करोगे, अर्थात यक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस यक्स बराबर आ जाएगा 124। इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और उसके बाद फिर सॉल्व कर लोगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन दिया जाएगा।